श्रीमद्भागवत महापुराण 11वां स्कंद 8वां अध्याय। दत्तात्रेय द्वारा राजा यदु को ज्ञानोपदेश। दत्तात्रेय बोले, हे राजन, मेरा नवा गुरु अजगर नामक एक सर्प है। उसने जहाँ जन्म लिया वहीं पड़ा रहता था तथा अपना भोजन ढूंढने के लिए कहीं नहीं गया। हिरण आदि पशु उसके अंग में जब अपने सींग चुभाते थे तो वह एक आध को उठाकर निगल जाता था। इस प्रकार श्री हरि उसका पालन करते थे। यदि कभी वह भूखा रह जाता तो भी संतोष कर लिया करता था। उसे देखकर मैंने यह अनुभव किया कि ज्ञानी मनुष्यों को भिक्षा मांगने के लिए किसी के द्वार पर जाना अपनी मर्यादा खोना है। अतः उसी दिन से मैं किसी के द्वार पर भोजन मांगने के लिए नहीं जाता। श्री नारायण जी बिना मांगे ही जो कुछ भेज देते हैं उसी को खाकर संतुष्ट तथा प्रसन्न रहता हूँ। हे राजन, मेरा 10वां गुरु समुद्र है। वर्षा ऋतु में अनेक नदियों का जल बढ़ जाने पर भी ना तो वह अपनी सीमा को नागता है और न ग्रीष्म तथा शीतकाल में सूखता ही है। वह सदैव एक रस रहता है। उसके आदि अंत को भी कोई नहीं जानता। उसे देखकर मैंने यह अनुभव किया कि ज्ञानी मनुष्य को समुद्र की भांति निश्चिंत रहना चाहिए तथा लाभ हानि होने पर हर्ष विषाद नहीं करना चाहिए। हे भूपाल, मेरा 11वां गुरु पतंग है। जिस प्रकार वह दीपक पर मोहित हो उससे मिलने के लिए निर्भयता पूर्वक समीप जाकर भस्म हो जाता है, उसी प्रकार जो संसारी जीव अपनी स्त्री, पुत्र, धन आदि के मोह में फंस जाते हैं वे अंत समय नरक को प्राप्त होते हैं। अतः मैंने यह अनुभव किया कि ज्ञानी मनुष्य को अन्य माया मोह में न पड़कर पतंग के समान श्री हरि से प्रेम करके अपने प्राण त्यागने चाहिए, जिससे उसे मुक्ति पदार्थ की प्राप्ति हो। स्त्री रूपी दीप शिखा से प्रेम करने पर मनुष्य रूपी पतंग के ज्ञान वैराग्य रूपी दोनों पंख जल जाते हैं। तब पंगु हो जाने के कारण वह वैकुंठ में नहीं पहुंच पाता। अतः माया रूपी स्त्री से पृथक रहकर उसके समीप एकांत में कभी नहीं बैठना चाहिए। जो मनुष्य स्त्री तथा धन से सुख प्राप्ति की इच्छा रखते हैं वे पतंग के समान जलकर नष्ट हो जाते हैं। यह बात अनुभव करके मैंने स्त्री की संगति को त्याग दिया है। हे पृथ्वीपति, मेरा 12वां गुरु मधुमक्खी है। एक बार मैंने यह देखा कि मधुमक्खी ने बड़े परिश्रम से छत्ते में शहद एकत्रित किया तथा अत्यंत कृपण बनकर उसे ना तो स्वयं खाया और न किसी दूसरे को ही खाने दिया। कुछ समय बाद एक भील ने आकर उसके छत्ते को जला डाला तथा संपूर्ण शहद निकालकर स्वयं ले गया। इस दृश्य को देखकर मैंने यह अनुभव किया कि द्रव्य संचय करने वालों की यही दशा होती है। उसी दिन से मैं अपने पास की संपूर्ण वस्तुएं दूसरे दिन के लिए न रखकर तत्काल व्यय कर देता हूँ। ज्ञानी मनुष्य को अपने भोजन से अधिक लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संचय की जाने वाली वस्तु
मधुमक्खी के छत्ते के समान नष्ट हो जाती है। हे राजन, मेरा 13वां गुरु हाथी है। एक बार मैंने यह देखा कि हाथी फंसाने वालों ने वन में एक गड्ढा खोदकर उसे सीकों से पाट दिया तथा काले कागज के एक हाथी तथा हथनी को बनाकर उसके ऊपर खड़ा कर दिया। उसी समय एक जंगली हाथी उस कागज की हथनी को वास्तविक हथनी समझकर काम के वशीभूत हो दौड़ा हुआ वहां आ पहुंचा तथा उस गड्ढे में गिरकर असहाय बन गया। तब हाथी पकड़ने वालों ने उसे रस्सी में बांध लिया। वह दृश्य देखकर मैंने अपने मन में यह विचार किया कि ज्ञानी मनुष्य को स्त्री की कामना कभी नहीं करनी चाहिए, यहाँ तक कि कठपुतली से भी प्रीति न रखे। जिस प्रकार हाथी ने अवास्तविक हथनी के पीछे गड्ढे पर पड़कर दुख को प्राप्त किया, उसी प्रकार पर स्त्री गमन करने वाले मनुष्य नरक में पड़कर अनेक प्रकार के कष्ट उठाते हैं। हे राजन, मेरा 14वां गुरु मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालने वाला किरात है, जो मधुमक्खियों द्वारा बहुत दिनों से संचय किए हुए शहद को एक बार में ही निकाल कर ले जाता है। उसे देखकर मैंने अनुभव किया कि यदि वे मक्खियाँ उस शहद को स्वयं खा लेती तो वह किरात उसे किस प्रकार ले जाता। इससे निष्कर्ष निकला कि जो लोग किसी वस्तु का संचय करते हैं उन्हें दुख के अतिरिक्त सुख प्राप्त नहीं होता। अतः ज्ञानी को उचित है कि वह धन धान्य का संचय करने वाले गृहस्थ से केवल अपने प्रयोजन भर भोजन ग्रहण करे। झोली बांधकर चलने से उसे मार्ग में किसी के द्वारा अपहरण भी किया जा सकता है। हे पृथ्वीपति, मेरा 15वां गुरु हिरन है। जिस प्रकार वह संगीत की लय पर मुग्ध होकर ठिठक कर रह जाता है तथा उसी समय शिकारी का बाण लगने के कारण अपने प्राण गंवाता है, उसी प्रकार संसारी मनुष्य माया रूपिणी स्त्री के गायन तथा शब्द को सुनकर उसके वशीभूत हो जाते हैं, जिससे उन्हें नरक की प्राप्ति होती है। अतः ज्ञानी मनुष्य को उचित है कि वह किसी स्त्री से संभाषण न करे तथा अपने स्थान से उठकर कहीं न जाए। हे नृपति, मेरा 16वां गुरु मछली है। मैंने एक मछली को मछली पकड़ने की एक कटिया, जिसकी नोक में आटा लगा रहता है, में फंसे हुए देखकर यह अनुभव किया कि ज्ञानी मनुष्य को सुस्वादु भोजन ढूंढने और उसे प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। श्री नारायण जी जो कुछ भी रूखा सूखा खाने को दे दें, उसी को खाकर संतुष्ट रहना चाहिए। पंचभूतात्मा तथा जिह्वा को वश में रखने से लोक में प्रशंसा तथा परलोक में सुख की प्राप्ति होती है। हे नृपश्रेष्ठ, मेरा 17वां गुरु पिंगला नामक एक वैश्या है। एक दिन मैंने राजा जनक के नगर में जाकर यह देखा कि वह पिंगला वैश्या संध्या होते ही 16 श्रृंगार करके किसी व्यसनी के आगमन की प्रतीक्षा में आधी रात तक अपने द्वार पर बैठी रही, परंतु जब फिर भी उसका कोई ग्राहक नहीं आया, तब वह अत्यंत उदास हो घर के भीतर जा सैया पर लेट रही। उसी समय उसे नींद में ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ जैसा 10 सहस्त्र वर्षों तक तप ध्यान करने पर भी उसे कभी नहीं मिल पाता।
उस ज्ञान के मिलने पर वेश्या ने अपने मन में यह विचार किया कि मुझे धिक्कार है जो मैंने अब तक सच्चे प्रेमी श्री त्रिलोकीनाथ जी का स्मरण त्याग कर मिथ्या प्रेमी संसारी मनुष्यों से अपनी प्रीति लगाई है। मेरे समान महामूर्ख अन्य कोई न होगा। मैंने अपने शरीर में वर्तमान जगतपति की ओर भूल कर भी नहीं निहारा। मेरा यह शरीर वायु, मिट्टी, हड्डी, मांस आदि से निर्मित होकर नसों रूपी रस्सियों से उसी प्रकार बंधा हुआ है जिस प्रकार काठ का चरखा डोरे से बंधा रहने के कारण दिन रात घूमता रहता है। जिस प्रकार किसी मकान में अनेक दरवाजे होते हैं, उसी प्रकार इस शरीर में भी नाक, कान आदि 9 द्वार हैं। इन प्रत्येक द्वारों से अशुद्ध एवं अपवित्र वस्तुएं बाहर निकलती हैं। मैंने इस घर में रहकर स्वयं को प्रसन्न रखना चाहा, परंतु अब यह ज्ञात हुआ है कि इस मिथ्या संसार में रहने वाले प्राणी को दुख के अतिरिक्त सुख कभी नहीं मिलता है। केवल श्री नारायण जी का स्मरण एवं ध्यान करने से ही लोक परलोक सुधर सकता है। जितना धन पाने के लिए मैं मृत्यु के पूर्व किसी काम न आने वाले अपने व्यसनी को रिझाया करती थी, उतना श्रृंगार करके यदि मैं श्री त्रिलोकीनाथ को अपने प्रति आकर्षित करती तो मेरा परलोक कभी का बन जाता। दुख है कि मैंने अब तक उन लोगों से सुख प्राप्ति की आशा की जो स्वयं ही माया रूपी रस्सी से बंधे हुए अपने दुख से दुखी हैं। अब मुझे यह प्रण करना चाहिए कि मैं वैकुंठ लोक का सुख देने वाले श्री नारायण जी के अतिरिक्त अन्य किसी भी संसारी मनुष्य से प्रीति नहीं करूंगी। जो लोग विपत्ति में किसी काम नहीं आ सकते, भला मैं उनकी ओर क्यों देखूं। श्री हरि से बढ़कर महादानी अन्य कोई नहीं है, अतः उनके अतिरिक्त किसी अन्य से कुछ क्यों मांगूं। संसारी मनुष्य में इतनी सामर्थ्य कहाँ है जो वह संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण कर सके। यदि मैं यह कहूँ कि आज किसी व्यसनी के न मिलने के कारण ही मुझे यह ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो इसका उत्तर यह है कि आज के समान पहले भी अनेक अवसर ऐसे आए हैं जब मेरे पास कोई व्यसनी नहीं आया था, परंतु तब मेरे हृदय में ऐसा ज्ञान कभी उत्पन्न नहीं हुआ था। आज तो न जाने पूर्व जन्म का कौन सा पुण्य उदय हुआ है जो मुझे इस ज्ञान की प्राप्ति हुई। हे राजन, इस प्रकार वह वैश्या 3 प्रहर रात्रि बीतने तक ज्ञानपूर्ण बातों पर विचार करती रही। दूसरे दिन जब वह सोकर उठी तो उसने यह निश्चय कर लिया कि अब मैं वेश्यावृत्ति नहीं करूंगी तथा श्री हरि के चरणों में ही 8 प्रहर अपना ध्यान लगाए रहूंगी। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, उस पिंगला वेश्या को यह ज्ञान दत्तात्रेय के दर्शन प्राप्त होने के कारण ही मिला था, परंतु उसे इस रहस्य का आभास नहीं था। तदुपरांत दत्तात्रेय ने राजा यदु से कहा, हे नृपश्रेष्ठ, पिंगला वैश्या की ऐसी दशा देखकर मैंने भी उसी दिन से संसारी माया मोह को त्याग दिया तथा अब दिन रात श्री नारायण जी के ध्यान में ही मग्न रहता हूँ। हे राजन, संसारी वस्तुओं की तृष्णा रखने पर मनुष्य को अत्यंत दुख उठाना पड़ता है। इसके विपरीत
श्री हरि का स्मरण करने से लोक में सुख तथा मृत्यु के उपरांत मुक्ति पद की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार वह वैश्या अपने संसारी प्रेमियों की प्रीति को त्याग कर मुक्त हो गई, उसी प्रकार सबसे विरक्त होकर श्री हरि का स्मरण करने वाले मनुष्य भी भवसागर से पार उतर जाते हैं। 9वां अध्याय दत्तात्रेय द्वारा अपने गुरुओं की कथा का वर्णन। दत्तात्रेय ने कहा, हे राजन, मेरा 18वां गुरु चील नामक पक्षी है। एक दिन मैंने यह देखा कि एक चील अपने चंगुल में मांस का टुकड़ा दबाए उड़ी चली जा रही थी। उसे देखकर अन्य कई चीलें मांस का टुकड़ा छीनने के लिए उसके ऊपर झपट पड़ीं तथा उसे अपनी चोंच से घायल करने लगीं। उस समय उस चील ने अपने मन में यह विचार किया कि यद्यपि इन अन्य चीलों से मेरी कोई शत्रुता नहीं है, परंतु ये सब मांस के टुकड़े के लिए ही मुझे मार रही हैं, अतः मुझे इस टुकड़े को छोड़ देना चाहिए। ऐसा निश्चय करके उस चील ने मांस का टुकड़ा गिरा दिया। तब अन्य चीलें उस टुकड़े को लेकर चली गईं और वह पहली चील एक वृक्ष के ऊपर आनंद सहित जा बैठी। इस दृश्य को देखकर मैंने यह अनुभव किया कि धन आदि वस्तुएं अपने पास रखने से पारिवारिक लोग तथा चोर ठग आदि मेरे साथ शत्रुता करेंगे, अतः मैं सब वस्तुओं को त्याग कर प्रसन्नता पूर्वक यहाँ श्री हरि का भजन करता रहता हूँ। हे राजन, मेरा 19वां गुरु अज्ञानी बालक है। वह कभी भी काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के वशीभूत नहीं होता। वह इतना विरक्त होता है कि यदि वह अपने हाथ में बहुमूल्य मणि लिए हुए हो और कोई अन्य मनुष्य उसे मेवा मिष्टान्न के बदले मांगे तो उसे तुरंत दे डालता है। वह अपने घर द्वार से कुछ भी स्नेह न रखकर ज्ञानियों के समान निर्लिप्त एवं विरक्त बना रहता है। उसे देखकर मैंने यह अनुभव किया कि ज्ञानी मनुष्य को सदैव विरक्त तथा निर्लोभ बना रहना चाहिए। इस संसार में ब्रह्मज्ञानी तथा अबोध बालक, ये दो ही प्राणी सदा प्रसन्न रह पाते हैं। इनके विपरीत अन्य लोग सुख दुख के माया जाल में फंसे रहते हैं। हे इंद्रपति, मेरा 20वां गुरु कुमारी कन्या है। एक बार मैं एक गृहस्थ ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगने के लिए गया। वहां मैंने यह देखा कि एक कुमारी कन्या अकेली बैठी हुई है तथा घर के अन्य लोग कहीं गए हुए हैं। उसी समय दूसरे नगर से 3 मनुष्य उसके विवाह का संदेश लेकर वहां आ पहुंचे। उस बालिका ने तीनों मनुष्यों को बड़े आदर पूर्वक बैठाया तथा घर में चावल तैयार न होने के कारण स्वयं एक कमरे में जाकर धान कूटने लगी। धान कूटते समय जब उसके हाथों की चूड़ियां खनकीं, उस समय बालिका ने अपने मन में विचार किया कि घर पर आए हुए मेहमान अपने मन में यह सोचेंगे कि इनके यहाँ एक दिन खाने के योग्य भी चावल नहीं है। इस बात को लज्जापूर्ण समझकर उस बालिका ने अपने हाथों में 2-2 चूड़ियां रहने दीं तथा शेष चूड़ियां एक एक करके तोड़ डालीं। दोनों हाथों में 2-2 चूड़ियां रहने पर भी जब उनका बोलना बंद ना हुआ, तब उसने एक एक चूड़ी और तोड़ डाली। इस प्रकार जब चूड़ियों की आवाज बंद हो गई,
तब उसने धान कूटकर मेहमानों को भोजन कराया। उस दृश्य को देखकर मैंने यह अनुभव किया कि बहुतों की संगति रहने से परस्पर विरोध होता है। यहाँ तक कि यदि दो मनुष्य भी एक साथ रहें तो पारस्परिक वार्तालाप के कारण हरि स्मरण नहीं हो पाता। अतः ज्ञानी मनुष्य को उचित है कि वह किसी की संगति अथवा प्रीति ना करे, अकेला रहकर ही श्री हरि के चरणों में अपने चित्त को लगाए। हे भोपाल, मेरा 21वां गुरु एक तीर बनाने वाला है। एक बार मैंने बाजार में खड़े होकर एक तीर बनाने वाले की दुकान पर यह देखा कि वह तीर बनाने में संलग्न था। उसी समय राजा की सवारी बड़ी धूमधाम से निकलती हुई उसकी दुकान के सामने होकर एक दूसरी ओर को चली गई। कुछ देर पश्चात राजा के एक सेवक ने, जो पीछे रह गया था, उस तीर बनाने वाले के पास आकर यह पूछा कि राजा की सवारी किस ओर गई है। उस समय तीर बनाने वाले ने उससे यह कहा कि मैंने राजा की सवारी को नहीं देखा है, अतः तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। यह सुनकर सेवक बोला कि अभी कुछ देर पूर्व ही राजा की सवारी बड़ी धूमधाम से तुम्हारी दुकान के सामने होकर गई है, तब तुम किस प्रकार झूठ बोल रहे हो। इस पर तीर बनाने वाले ने उत्तर दिया, हे भाई, मैं तो तीर बनाने में लगा हुआ था, अतः मुझे यह पता नहीं चला कि राजा की सवारी कब आई और कब चली गई। उस दृश्य को देखकर मैंने अपने मन में अनुभव किया कि ज्ञानी मनुष्य को यह उचित है कि वह अपनी इंद्रियों को वशीभूत कर सब ओर से मन हटा श्री हरि के चरणों का ही अहरनिश स्मरण एवं ध्यान किया करे। हे राजन, मेरा 22वां गुरु सर्प है। वह अपने रहने के लिए बिल नहीं बनाता, चूहों के बिल में ही रहा करता है। उसे देखकर मैंने यह अनुभव किया कि ज्ञानी मनुष्य को भी अपना घर नहीं बनाना चाहिए, अपितु रात्रि के समय जिस स्थान पर ठहर जाए उसी को अपना घर समझना चाहिए। हे नृपाल, मेरा 27वां गुरु मकड़ी है। वह सूत के समान तारों को अपने मुख से निकालकर फिर स्वयं ही उन्हें खा जाती है। उसे देखकर मैंने यह अनुभव किया कि श्री नारायण जी को ऐसा जानना चाहिए कि वे 84 लाख योनियों को उत्पन्न कर उनका पालन पोषण करते हैं तथा अंत समय में सबके जीवात्मा को अपने में आत्मसात कर लेते हैं। अतः ज्ञानी मनुष्य को उचित है कि वह श्री हरि को घट घट में व्याप्त जानकर सदैव उन्हीं के स्मरण में मग्न बना रहे। हे राजन, मेरा 24वां गुरु भृंगी नामक कीड़ा है। उसके भय से अन्य कीड़े भी उसी के स्वरूप के हो जाते हैं। उसे देखकर मैंने यह अनुभव किया कि ज्ञानी मनुष्य को श्री हरि के चरणों में इस प्रकार चित्त लगाना चाहिए कि वह उन्हीं के स्वरूप का हो जावे। इतना ज्ञानोपदेश करने के उपरांत दत्तात्रेय ने कहा, हे राजन, मैंने अपने 24 गुरुओं से जो थोड़ा बहुत ज्ञान सीखा था वह तुम्हें सुना दिया। अब तुम इस ज्ञान को अपने हृदय में धारण करके श्री हरि का स्मरण एवं ध्यान करो। ऐसा करने से तुम्हें मुक्ति पद की प्राप्ति होगी। हे नृपश्रेष्ठ, 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के उपरांत यह मनुष्य शरीर अत्यंत कठिनाई से प्राप्त होता है। अतः इस शरीर को पाकर संसारी माया मोह में फंसना उचित नहीं है। यह मनुष्य शरीर
श्री नारायण जी का ध्यान धरने के निमित्त ही प्राप्त होता है। इस शरीर के अतिरिक्त अन्य किसी योनि में श्री हरि का दर्शन प्राप्त होना अत्यंत कठिन है। जो प्राणी मनुष्य शरीर पाकर भी श्री हरि का भजन नहीं करता, वह पुनः 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़कर अत्यंत कष्ट उठाता है। जिसने मनुष्य शरीर को पा लिया, उसे यह समझना चाहिए कि उसने संसार रूपी समुद्र से पार करने वाली नौका पर अपना एक पांव रख लिया है। यदि वह शुभ कर्मों द्वारा अपना दूसरा पांव भी रख लेता है, तब तो वह भवसागर से पार उतर जाता है। अन्यथा उसी मनुष्य शरीर रूपी नाव से नीचे गिरकर 84 लाख योनियों में पुनः घोर कष्ट प्राप्त करता है। यह शरीर कभी दुर्बल तथा कभी पुष्ट होता रहता है। अतः इस नाशवान शरीर से किसी प्रकार का मोह नहीं रखना चाहिए। जो लोग स्त्री, पुत्र, धन, हाथी, घोड़ा आदि को अपना मानकर यह समझते हैं कि ये सब अंत समय में मेरे काम आवेंगे, तो उन्हें नरक का घोर कष्ट अवश्य ही उठाना पड़ता है। यह चंचल मन वश में नहीं रहता, परंतु मनुष्य को इसे अपने वश में रखने का उपाय करना चाहिए। अन्यथा जिस प्रकार 6 चोरों ने मिलकर एक रत्न चुराया और बराबर का बांट न हो पाने के कारण परस्पर झगड़ा करके फांसी पाई, उसी प्रकार अपना अपना सुख भोगने की इच्छुक इंद्रियां मन को अपनी ओर खींचकर नरक में डाल देती हैं। उस समय अज्ञानी मनुष्य को घोर कष्ट उठाना पड़ता है। श्री नारायण जी ने पहले पशु पक्षी आदि की रचना की थी, परंतु जब वे उनसे संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने मनुष्य का निर्माण किया। मनुष्य बनने पर उन्हें यह सोचकर प्रसन्नता हुई कि यह शरीर ज्ञानवान होने के कारण जीवन मुक्त पद को प्राप्त करेगा। अस्तु हे राजन, यह मनुष्य शरीर केवल श्री हरि का भजन एवं स्मरण करने के लिए ही मिलता है। इसे प्राप्त करके संसारी मोह माया में नहीं फंसना चाहिए। उदर भरना तथा भोग करना तो अन्य योनियों में भी होता है। अग्नि को बुझाने के लिए पहले से भर कर रखा हुआ पानी ही काम देता है। जब आग लग जाए तब कुआं खोदने से काम नहीं चलता। हे नृपश्रेष्ठ, मैं संपूर्ण जीवों में श्री नारायण जी का एक साथ चमत्कार जानकर सदैव प्रसन्न रहता हूँ। तुम्हें तथा अन्य संसारी जीवों को भी मनुष्य का शरीर प्राप्त करके मुक्ति का उपाय करना ही हितकर है। अन्यथा पछतावे के अतिरिक्त और कुछ हाथ न लग सकेगा। इतनी कथा सुनाकर श्री कृष्णचंद्र ने कहा, हे उद्धव, इस प्रकार राजा यदु को ज्ञानोपदेश करने के उपरांत दत्तात्रेय तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए। उस ज्ञान के प्रताप से राजा यदु को भी मुक्ति प्राप्त हुई। अतः तुम भी उसी ज्ञान को अपने हृदय में धारण करके संसारी माया मोह से विरक्त हो जाओ। 10वां अध्याय। श्री कृष्णचंद्र जी द्वारा उद्धव को ज्ञानोपदेश। श्री मुरली मनोहर ने कहा, हे उद्धव, संसारी मनुष्य को यह उचित है कि वह वर्णाश्रम धर्म के अनुसार आचरण करते हुए अपने हृदय में किसी वस्तु की कामना न रखे तथा श्राद्ध, देवकर्म, पितृकर्म आदि करता हुआ अपने गुरु के चरणों में सच्ची प्रीति लगाए रहे। जब तुम अपने हृदय को संसारी माया से विरक्त कर लोगे, तब तुम्हें
गुरु के उपदेश का सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। आत्मा को शरीर से पृथक जानकर संसारी सुख तथा व्यवहारों को मिथ्या समझना चाहिए। आत्मा को शरीर से पृथक जाने बिना तथा हरि भक्ति किए बिना मुक्ति प्राप्त नहीं होती। यह शरीर बाल्यावस्था, तरुणावस्था एवं वृद्धावस्था को प्राप्त होता रहता है, परंतु आत्मा सदैव एक रस बनी रहती है। मनुष्य अपने अज्ञान के कारण ही दुख सुख का अनुभव करता है। हे उद्धव, जो लोग यज्ञ तीर्थ आदि शुभ कर्म करते हैं वे देवलोक आदि को प्राप्त करके स्वर्ग का सुख भोगते हैं तथा जो मर्त्यलोक में जन्म लेकर पाप कर्म करते हैं उन्हें नरक का दुख उठाना पड़ता है। जब तक प्राणी मुक्त नहीं होता तब तक वह आवागमन के चक्कर में पड़ा रहता है। इस संसार रूपी समुद्र से पार उतरने के लिए श्री हरि के स्मरण एवं सत्संग से अधिक श्रेष्ठ अन्य कोई उपाय नहीं है। तुम जो यह कह रहे हो कि मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूं, सो उस संबंध में मेरा यह कहना है कि जब तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तब तुम्हें मेरे वियोग का दुख भी नहीं होगा। हे उद्धव, ब्रह्मा से लेकर चींटी तक जितने भी संसारी जीव हैं वे सब मृत्यु के ग्रास हैं। केवल मैं ही जन्म मरण से रहित हूँ। जब मैं पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लेता हूँ तब मुझे भी अपने निर्गुण स्वरूप को त्याग देना पड़ता है। अतः तुम्हें यह उचित है कि तुम मेरे स्मरण एवं ध्यान में अपना मन सदैव लगाए रहो। हे उद्धव, ज्ञानी मनुष्य इस शरीर को वृक्ष के समान जानकर उस पर दो पक्षी बैठे हुए समझते हैं। उनमें एक पक्षी थोड़ा भोजन करने से अधिक कार्य करने की सामर्थ्य रखता है। उसे परमात्मा समझना चाहिए। उसे काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा इंद्रियों के सुख का कोई प्रयोजन नहीं होता। वह स्त्री, पुत्र, धन आदि को पाने पर ना तो प्रसन्न होता है और ना उनके वियोग के दुख में दुखी ही होता है। दूसरा पक्षी जीवात्मा है। वह बहुत खाने पर भी निर्बल रहता है तथा संसारी सुख में सुख एवं दुख में दुख का अनुभव करता है। वह यह नहीं समझता कि संसार में जो कुछ भी होता है वह श्री नारायण जी की इच्छा के अनुरूप ही होता है। उसमें अन्य किसी का वश नहीं चल सकता। हे उद्धव, भवसागर से पार उतरने के लिए संसारी मनुष्य को जो उपाय करना चाहिए वह मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। अपने हृदय में किसी प्रकार का अभिमान न रखना, किसी के प्रति दुर्वचन न कहना, पराये धन को देखकर ईर्ष्या न करना, बिना प्रयोजन के अधिक वार्तालाप न करना तथा स्त्री पुत्रों से अधिक प्रीति न रखना उचित है। परमात्मा को शरीर से पृथक जानना चाहिए। जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि छिपी रहती है और उपाय करने से प्रकट होती है, तदुपरांत काष्ठ को जलाकर पुनः उससे पृथक हो जाती है, उसी प्रकार सब जीवों में परमात्मा का प्रकाश व्याप्त है। जब वे किसी प्राणी के शरीर से अपना प्रकाश खींच लेते हैं तब वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उस मृतक शरीर को जला देने से आत्मा को कुछ भी कष्ट नहीं होता। संपूर्ण जीवों के शरीर में
परमात्मा का एक सा प्रकाश समझते रहने से कुछ भय नहीं होता, परंतु भेद करने पर बहुत भय होता है। अतः आत्मा को सब प्राणियों में बसा हुआ जानकर आठों प्रहर संसारी माया से छूटने का उपाय करते रहना चाहिए। हे उद्धव, जो मनुष्य इस प्रकार का ज्ञान रखता है उसे अवश्य मुक्ति की प्राप्ति होती है। 11वां अध्याय। श्री मुरली मनोहर द्वारा उद्धव को ज्ञानोपदेश। श्री श्याम सुंदर ने कहा, हे उद्धव, इस संसार में माया के गुणों के द्वारा ही सुख दुख उत्पन्न होता है। मैं उस माया से पृथक हूँ। जिस प्रकार स्वप्न में मनुष्य अनेक प्रकार के सुख दुख देखकर जगने पर उन सबको मिथ्या समझता है, उसी प्रकार यह संसारी व्यवहार भी स्वप्न के समान झूठा है। श्री नारायण जी की माया से ही यह सत्य प्रतीत होता है। जब तक जीव मुझे नहीं पहचान पाता तब तक वह मुझसे पृथक रहता है। जो मेरे भेद को जान लेता है वह मेरे स्वरूप में लीन हो जाता है। मूर्ख मनुष्य ही अपने को मुझसे पृथक समझते हैं, परंतु ज्ञानी मनुष्य गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी अपना मन सबसे विरक्त रखकर संसारी माया जाल में नहीं फंसते। ज्ञान तथा वैराग्य ये दोनों ही मुक्ति को प्रदान करने वाले हैं। अज्ञानी मनुष्य को दुख के अतिरिक्त सुख प्राप्त नहीं होता। जिस प्रकार वायु दुर्गंधित तथा सुगंधित दोनों प्रकार की वस्तुओं में होकर बहती है, उसी प्रकार ज्ञानी मनुष्य को भी यह उचित है कि वह किसी के द्वारा दुर्वचन कहे जाने पर न तो खेद माने और न किसी के द्वारा अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न हो। जो लोग मेरी माया के वशीभूत होकर स्त्री पुत्र आदि में अपना मन लगाते हैं, उन्हें महामूर्ख समझना चाहिए। सब लोगों को अपने कर्मानुसार ही सुख दुख की प्राप्ति होती है। अतः ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि वह हानि लाभ, जीवन मरण तथा सुख दुख को श्री नारायण जी की इच्छानुसार होते हुए जानकर अपने ऊपर उनका कोई प्रभाव न पड़ने दे। जो लोग वेद तथा शास्त्रों को पढ़कर उनके अनुसार आचरण नहीं करते, उनका पढ़ना व्यर्थ है। वृद्ध तथा बांझ गौ का रखना एवं कर्कशा स्त्री तथा अधर्मी संतान का पालन करना धर्म है, क्योंकि उनसे कुछ प्राप्ति की आशा नहीं होती। जो लोग धन को दान आदि शुभ कर्मों में व्यय नहीं करते, उनके पास धन होना अथवा न होना बराबर है। अतः अज्ञानी मनुष्य को उचित है कि वह धन प्राप्त करने के उपरांत उसे दान तीर्थ आदि शुभ कर्मों में व्यय कर दे तथा जो भी पुण्य करे उसका फल श्री नारायण जी को अर्पण कर दे। ऐसा करने से लोक तथा परलोक दोनों बनते हैं। इस ज्ञान को सुनकर उद्धव ने कहा, हे प्रभु, आप त्रिलोकीनाथ हैं। आपने अपने भक्तों को भवसागर से पार उतारने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। अतः आप कृपा करके मुझे मुक्ति प्राप्त करने का उपाय बताइए। श्री कृष्णचंद्र जी बोले, हे उद्धव, जो गृहस्थी मनुष्य संसारी कार्य करते हुए भी अपना चित्त मेरे ही चरणों में लगाए रहता है तथा मुझे ही अपना स्वामी समझता है, वह मुक्ति पद को प्राप्त होता है। जो किसी का बुरा नहीं चाहता, जो तृष्णाओं पर नियंत्रण रखता है,
जो अपने शरीर के समान मुझे परम प्रिय समझता है, जो गुरु के बताए हुए मंत्र का जप करता है, जो मेरी भक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु की चाह नहीं रखता, जो किसी के द्वारा दुर्वचन कहे जाने पर भी खेद नहीं मानता, जो सब जीवों में मेरी शक्ति बराबर समझता है, जो अपनी सामर्थ्य भर परोपकार करता है तथा मेरे लीला चरित्रों को सुनने में मग्न रहता है, वह मनुष्य मुक्त हो जाता है। जो मेरे सगुण रूप के ध्यान एवं स्मरण के अतिरिक्त कोई अन्य उद्यम नहीं रखता, जो देव स्थान एवं पुष्प वाटिकाओं का निर्माण करता है, जो अपने धन को मेरा दिया हुआ जानता है, जो भोजन करने से पूर्व मेरा भोग लगाता है, जो ब्राह्मण आदि चारों वर्णों तथा परिवार वालों को थोड़ा बहुत खिलाने के उपरांत स्वयं भोजन करता है, जो प्रतिदिन सूर्य को दंडवत करता है, जो अग्नि में हवन करता है, जो ब्राह्मण को इच्छित भोजन कराता है, जो अपनी सामर्थ्य भर दान तथा दक्षिणा देता है तथा जो गौ की सेवा करता है, वह मुक्ति पद को प्राप्त होता है, जो जल पृथ्वी आकाश आदि सब स्थानों में मेरे चतुर्भुजी स्वरूप को ध्यान धरकर देखता है, जो प्रतिदिन देवताओं के नाम पर हवन तथा पितरों के नाम पर तर्पण करता है, जो दरिद्रों तथा ब्राह्मणों के रहने के लिए स्थान बनवाता है तथा उनकी कन्याओं का विवाह करने के लिए धन देता है, जो साधु महात्माओं की सेवा करता है तथा उनके खाने पीने की सुधि लेता रहता है, जो शुभ कार्य करने का अभिमान अपने मन में नहीं रखता तथा दूसरों के सामने उसकी प्रशंसा नहीं करता, वह मनुष्य मुक्ति पद को प्राप्त करता है। हे उद्धव, ऐसे मनुष्य से मैं अत्यंत प्रसन्न रहता हूँ। सत्संग के बिना कभी ज्ञान प्राप्त नहीं होता तथा साधु महात्माओं की संगति एवं मेरा स्मरण किए बिना मनुष्य कभी भी भवसागर से पार नहीं उतर पाता है। 12वां अध्याय। श्री मुरली मनोहर द्वारा सत्संग के महात्म्य का वर्णन। श्री मुरली मनोहर बोले, हे उद्धव, मैंने तुम्हें यज्ञ तप दान धर्म एवं वैराग्य आदि का हाल सुनाया। अब तुम भक्ति को उत्पन्न करने वाले सत्संग की महिमा को सुनो। मैं सत्संग से जितना प्रसन्न होता हूँ उतना वेद के पढ़ने योगाभ्यास करने एवं व्रत आदि के रखने से भी नहीं होता। सत्संग करने से मनुष्य को मेरे चरणों में भक्ति उत्पन्न होती है तथा जीव मुझे पहचान कर भवसागर से पार उतर जाता है। राजा बलि, बाणासुर, सुग्रीव, हनुमान, जटायु, कुब्जा तथा व्रजवासी गोप ग्वाल आदि मेरी भक्ति करने से मुक्त हो गए। शबरी तथा निषाद आदि नीच वर्ण वालों को भी मेरी भक्ति ने मुक्त कर दिया। गोपियों ने न तो वेद पढ़ा था और न तीर्थ करने ही गई थीं, परंतु उन्होंने पति भाव रखकर मुझसे ऐसी प्रीति की कि मेरे वियोग में उन्हें एक क्षण कल्प के समान प्रतीत होता था। जिस समय उन्होंने मेरे साथ रास किया था उस समय उन्हें 6 महीने की रात्रि भी एक पल के समान प्रतीत हुई थी। अतः उन सब ने मेरी भक्ति एवं प्रीति के प्रताप से लक्ष्मी स्वरूपा बनकर वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। जिस प्रकार अनजान में अमृत पी लेने वाला मनुष्य भी
अमर हो जाता है तथा उत्तम औषधि खाने वाला तरुण बना रहता है। उसी प्रकार जानकर अथवा अनजाने में मेरी भक्ति तथा प्रीति करने वाला मनुष्य संसार में सुख प्राप्त करके अंत समय में वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है तथा उसे जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है। जिस प्रकार सूत के धागे में काष्ठ, रुद्राक्ष, मोती अथवा स्वर्ण के दानों को पिरोकर माला बनाई जाती है, परंतु वे सब दाने सूत के धागे के ही आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार सभी संसारी जीव मेरे स्वरूप में सन्निहित हैं। गुरु के मुख से सुने बिना अथवा सत्संग किए बिना यह बात मालूम नहीं होती। अतः संसारी मनुष्य को यह उचित है कि वे गुरु की सेवा, मेरी भक्ति तथा सत्संग द्वारा प्राप्त ज्ञान रूपी तलवार से माया रूपी संदेह को काट दें तथा सभी जीवों में मेरी शक्ति को एक सा समझें। श्री हरि के मुख से ऐसे वचन सुनकर उद्धव ने कहा, हे त्रिलोकीनाथ, जब भक्ति का पद इतना बड़ा है तब आपने अनेक प्रकार के धर्म एवं यज्ञ तप आदि को क्यों बनाया है। श्री बांके बिहारी बोले, हे उद्धव, यज्ञ तप आदि श्रेष्ठ कर्म हैं। उनके करने से मनुष्य को मेरे चरणों में भक्ति उत्पन्न होती है। हाँ, जिसने भक्ति पदार्थ को प्राप्त कर लिया है उसे किसी प्रकार के अन्य धर्म कर्म तप दान आदि करने की आवश्यकता नहीं है। 13वां अध्याय श्री कृष्णचंद्र जी द्वारा उद्धव के प्रति धर्म कर्म आदि का वर्णन करना। श्री बांके बिहारी बोले, हे उद्धव, माया के गुण 3 प्रकार के हैं, सात्विक, राजस, तामस। सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा इन तीनों गुणों से पृथक है। जिस समय शरीर में सात्विक गुण की अधिकता होती है उस समय मनुष्य का मन धर्म आदि शुभ कर्मों की ओर लगता है। सात्विक वृत्ति वाले को सभी लोग अच्छा बताते हैं। जिन मनुष्यों के शरीर में राजसी गुण की अधिकता होती है वे सुख की बहुत इच्छा रखते हैं तथा जो मनुष्य तामसी स्वभाव के होते हैं वे अपने मन में क्रोध अधिक रखकर अकर्मों में संलग्न रहते हैं। अतः ज्ञानी मनुष्य को यह चाहिए कि वह अपने हृदय को 8 प्रहर सात्विकी भाव में लगाए रहे तथा ऐसे कर्म करे जिससे वह एक क्षण को भी मेरा ध्यान न भुला सके। यह सुनकर उद्धव ने कहा, हे प्रभु, जब मनुष्य यह जानता है कि अमुक कर्म अच्छा है और अमुक बुरा, तब वह जानबूझकर कष्ट देने वाले कर्मों को करके गर्भ तथा नरक का दुख क्यों उठाता है। वह ऐसे शुभ कर्म क्यों नहीं करता जिससे आवागमन से छूटकर मुक्त हो जाए। उसके ज्ञान को नष्ट करके कुकर्मों की ओर प्रवृत्त करने वाला कौन है। श्री मुरली मनोहर बोले, हे उद्धव, मनुष्य की बुद्धि को नष्ट करने वाली 2 वस्तुएं मुख्य हैं। उनमें पहली तृष्णा है। जब मनुष्य को किसी वस्तु को पाने की इच्छा उत्पन्न होती है और उसमें कोई अन्य बाधक बन जाता है तब दूसरी वस्तु क्रोध की उत्पत्ति होती है। ये तृष्णा तथा क्रोध ही संपूर्ण जीवों से अशुभ कर्म कराते हैं। ये ही प्राणी को मुझसे विमुख रखकर उसका परलोक नहीं बनने देते। जिस प्रकार चोर तथा लंपट मनुष्य पराये धन का हरण करने तथा पर स्त्री के साथ रमण करने के हेतु
दूसरे के घर में जाकर पकड़े जाते हैं और कष्ट उठाते हैं, उसी प्रकार जो मनुष्य ईर्ष्या तथा क्रोध को वश में नहीं करता, वह मुक्ति पद को प्राप्त न होकर जन्म मरण का दुख उठाता रहता है। जो प्राणी ईर्ष्या, काम, क्रोध आदि को जीतकर मुझे अपना स्वामी एवं उत्पन्न करने वाला समझता है, उसी को ज्ञानी तथा भक्त कहना चाहिए। श्री हरि के मुख से ऐसे वचन सुनकर उद्धव ने कहा, हे प्रभु, आपने सभी यदुवंशियों को मुक्त क्यों नहीं किया? इस प्रकार एक के ऊपर दया करना तथा दूसरे को छोड़ देने का क्या कारण है? श्री मुरली मनोहर बोले, हे उद्धव, मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ कि ज्ञान तथा अज्ञान के दो मार्ग हैं। यदि एक ही मार्ग होता तो किसी भी प्राणी को शुभ अशुभ कर्म तथा स्वर्ग नरक आदि का भय न होता। संसार में मनुष्य भी दो प्रकार के होते हैं, एक आत्मदर्शी, दूसरे माया मोहित। आत्मदर्शी उन्हें कहना चाहिए जो आठों प्रहर मेरे ध्यान में मग्न रहते हैं तथा संसारी सुख दुख को पाकर कुछ हर्ष विषाद नहीं करते। माया मोहित वे होते हैं जो स्त्री, पुत्र, धन आदि की प्राप्ति में प्रसन्न एवं इनके वियोग में दुखी होते हैं। ज्ञानी मनुष्य को यह उचित है कि वह अपने वर्णाश्रम धर्म का आचरण करते हुए अपने कर्तव्य को कभी न भूले। अपने धर्म का परित्याग कर देने से ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। हे उद्धव, एक समय सनकादिक ने अपने ज्ञान के अभिमान में भरकर ब्रह्मा से यह प्रश्न किया, हे ब्रह्मा जी, मनुष्य का मन पंचभूत आत्मा से किस प्रकार अलग होता है? हमने सभी तीर्थों में स्नान किया है तथा हम आठों प्रहर श्री हरि की कथा कहते सुनते एवं उनकी भक्ति में मन लगाए रहते हैं, फिर भी हमारा मन संसारी इच्छाओं से विरक्त नहीं हुआ है। इसका क्या कारण है, सो आप हमें बताने की कृपा करें। हे उद्धव, जब ब्रह्मा इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके तथा वहां उपस्थित अन्य देवता ब्रह्मा की इस दशा पर हंसने लगे, तब ब्रह्मा ने अत्यंत लज्जित होकर मुझे याद किया। उस समय मैं ब्रह्मा का सम्मान स्थिर रखने के लिए ब्रह्मा के वाहन श्वेत वर्ण हंस नामक पक्षी के शरीर में प्रवेश करके सनकादि के निकट जा पहुंचा तथा उनका अभिमान नष्ट करने के लिए इस प्रकार कहने लगा, हे सनकादिक, तुम जो पूछना चाहते हो वह मुझसे पूछ लो। यह सुनकर सनत कुमार ने मुझसे कहा, तुम कौन हो? मैंने उत्तर दिया, हे सनत कुमार, हम और तुम पृथक नहीं हैं। शरीर से अलग होने पर भी मेरा और तुम्हारा पंचभूत आत्मा, जिसे प्राण कहा जाता है, एक ही है। अतः तुम्हारा इस प्रकार पूछना व्यर्थ है। तुम्हारे द्वारा बालक के समान ऐसे अज्ञानपूर्ण प्रश्न किए जाने के कारण ही तीनों लोकों के रचयिता ब्रह्मा जी तुम्हारे सम्मुख मौन रह गए हैं। भला वे ऐसे ऊट पटांग प्रश्नों का उत्तर तुम्हें कैसे देते? हे सनत कुमार, जिस प्रकार अज्ञानी मनुष्य अपने हृदय में सुख भोगने का विचार करता है परंतु उसे इच्छित सुख की प्राप्ति नहीं होती, उसी प्रकार यह संसारी व्यवहार तथा शरीर भी मिथ्या है, परंतु श्री नारायण जी की माया के कारण सत्य सा लगता है। जिस प्रकार अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी को देखकर सर्प का भ्रम होता है,
उसी प्रकार इस नाशवान शरीर में जीवात्मा अलग अलग दिखाई देता है, परंतु वास्तविकता यह है कि संपूर्ण 84 लाख योनियों में श्री नारायण जी का प्रकाश ही प्रकाशित है। यदि वह प्रकाश अलग हो जाए तो फिर शरीर किसी काम का ही न रहे। जिस प्रकार बादल समुद्र का जल पहले तो सोख लेते हैं, फिर उसे बसाकर नदी नालों की राह समुद्र में ही पहुंचा देते हैं, उसी प्रकार संसार के सभी जीव श्री हरि की इच्छा से उत्पन्न होते हैं तथा मृत्यु के पश्चात उन्हीं में लीन हो जाते हैं। जो लोग संसारी व्यवहार को मिथ्या जानकर उसमें अपना मन नहीं लगाते तथा श्री हरि के चरणों में सच्ची प्रीति रखते हैं, उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार मदिरा के नशे में मतवाला मनुष्य अपने शरीर एवं वस्त्रों का भी ध्यान भूल जाता है, उसी प्रकार श्री हरि के ध्यान में मग्न रहने वाले भक्तजन भी अपने शरीर अथवा किसी अन्य वस्तु का ध्यान नहीं रखते हैं। यज्ञ, जप, तप आदि शुभ कर्मों का फल देने वाले श्री नारायण जी ही हैं। वे संपूर्ण जीवों को उनके कर्मानुसार जन्म, भोजन तथा वस्त्र आदि देते हैं। हे सनत कुमार, यह मन इच्छाओं को नहीं त्याग पाता, इसलिए मैंने पहले मत्स्यावतार लेकर राजा सत्यव्रत को ज्ञानोपदेश किया था, जिससे संसारी मनुष्य मेरे लीला चरित्रों को सुनकर मेरा स्मरण एवं ध्यान करें तथा संपूर्ण तृष्णाओं को त्याग कर मेरे चरणों में प्रीति लगावें। जिस प्रकार पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण ये 4 दिशाएं संसार में आवागमन के लिए बनी हुई हैं, उसी प्रकार मेरे पास पहुंचने के लिए यज्ञ, तप, दान, धर्म, तीर्थ, व्रत, सत्संग, भक्ति आदि अनेक मार्ग हैं। इनमें से मनुष्य सच्चे हृदय से किसी भी मार्ग पर क्यों ना चले, वह मेरे निकट पहुंच जाता है। हे उद्धव, इस ज्ञान को सुनकर सनकादिक अत्यंत लज्जित हो अपना अभिमान भूल गए तथा मन के संपूर्ण संदेह को त्याग कर हंस रूपी श्री नारायण जी को दंडवत करने लगे। तदुपरांत बहुत स्तुति विनय करके अपने स्थान को चले गए। उनका गर्व नष्ट करने के पश्चात मैं भी वैकुंठ लोक में लौट आया। 14वां अध्याय। उद्धव का श्री श्याम सुंदर से वेद शास्त्रों का हाल पूछना। इतनी कथा सुनकर उद्धव ने श्री मुरली मनोहर से कहा, हे दीन बंधो, अनेक ऋषि मुनियों तथा योगियों ने वेद शास्त्रों में आपको प्राप्त करने के लिए यज्ञ, तप आदि के अनेक मार्ग बताए हैं, अतः उनमें आपके समीप पहुँचने का जो मार्ग सरल हो वह मुझे बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण जी बोले, हे उद्धव, जब कमल के फूल द्वारा ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई तब उन्होंने मेरी श्वास वेद को मेरी इच्छा से भृगु ऋषि आदि अपने पुत्रों को पढ़ाया। तदुपरांत ऋषियों ने उसका अर्थ देवता, दैत्य, गंधर्व, विद्याधर, यक्ष, किन्नर आदि को सिखाया। उन सब ने जिसमें जितना ज्ञान था उसके अनुसार उसे संपूर्ण संसार में प्रचारित किया, परंतु वेद के वास्तविक अर्थ को कोई नहीं जान सका। कुछ लोग काम, क्रोध तथा स्त्री पुत्र को, कुछ लोग यज्ञ, तप आदि को, कुछ लोग तीर्थ व्रत को
तथा कुछ लोग दान धर्म आदि को उत्तम मानते हैं। परंतु इन सब कर्मों के करने पर भी मनुष्य भवसागर से पार नहीं उतर सकता है। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं दिखाई देती हैं उनका एक ना एक दिन विनाश अवश्यंभावी है। जो मनुष्य परमपिता परमेश्वर के स्मरण ध्यान को श्रेष्ठ मानकर उसी में अपना चित्त लगाए रहते हैं तथा संसारी वस्तु की कुछ भी कामना न रखकर इंद्रलोक आदि के सुख को तुच्छ समझते हैं। जो लोग श्री हरि के चरण कमलों की भक्ति के अतिरिक्त मुक्ति पदार्थ की कामना भी नहीं रखते, जो लोग निष्काम भाव से मेरी सेवा तथा भक्ति करते हैं, जो लोग सबको अपना मित्र मानकर किसी के साथ शत्रुता नहीं रखते, उन लोगों के लक्षण मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे उद्धव, ऐसे लोग आठों सिद्धियां प्राप्त होने पर भी उनकी ओर कभी नहीं देखते तथा आठों प्रहर मेरी ओर ही अपना मन लगाए रहते हैं। मैं उन्हीं को सातों द्वीप तथा तीनों लोकों का राज्य एवं मुक्ति पदार्थ देना चाहता हूँ, परंतु वे उसे स्वीकार नहीं करते हैं। उस समय मैं अत्यंत लज्जित होकर दिन रात यह विचार करता रहता हूँ कि मैं उन्हें कौन सी ऐसी वस्तु दूं जिससे उनके ऋण से उऋण हो जाऊं। मेरे भक्त जिस स्थान पर अपने चरण रखते हैं वहाँ की धूलि को उठाकर मैं अपने शरीर पर इसलिए मल लेता हूँ जिससे मेरे शरीर में निवास करने वाले करोड़ों ब्रह्मांडों के जीव उसका स्पर्श पाकर पवित्र हो जाएं। हे उद्धव, मैं उन भक्तों के समान प्रिय अपने शरीर, लक्ष्मी तथा शिवजी को भी नहीं समझता हूँ। जब मेरा कोई भक्त संसारी माया में पड़कर नष्ट होना चाहता है उस समय मैं उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश करके उसे कुकर्म करने से बचा लेता हूँ। जो लोग मेरी कथा सुनते समय प्रेम मग्न होकर रोने लगते हैं उनके संपूर्ण पाप आंसुओं की राह बह जाते हैं तथा उनका अंतःकरण निर्मल हो जाता है। अनजाने में मच्छर आदि के मर जाने का दोष उन्हें नहीं लगता। हे उद्धव, मैं भक्ति के द्वारा जिस शीघ्रता से प्राप्त होता हूँ वैसा सरल मार्ग मेरे पास तक पहुँचने का अन्य कोई नहीं है। जिस प्रकार अग्नि में डालने से स्वर्ण का सब मैल दूर हो जाता है उसी प्रकार मेरी भक्ति करने से शरीर में पाप का लेश भी नहीं रहता। परंतु इन सब बातों को मन के अधीन समझना चाहिए। यह मन संसारी माया मोह में फंसकर नष्ट हो जाता है। जो लोग मेरा ध्यान करते हैं वे संसार में अभीष्ट फल को पाकर अंत में वैकुंठ लोक में वास पाते हैं। अतः मनुष्य को उचित है कि वह स्त्री तथा लंपट पुरुषों की संगति से अलग रहकर मेरे ही चरणों में अपना मन लगाए रहे, क्योंकि इनकी संगति करने से ज्ञान नष्ट हो जाता है। हे उद्धव, अब मैं तुम्हें श्री हरि के चरणों में मन लगाने का मार्ग बताता हूँ, उसे सुनो। सर्वप्रथम एकांत स्थान में बैठकर अपने मन को एकाग्र करे। तत्पश्चात अपने कमल रूपी हृदय में मेरे चतुर्भुजी स्वरूप का ध्यान धरे। जिस प्रकार आम की गुठली को बोने पर उसमें से जो फुनगी निकले और उसकी रक्षा न की जाए तो बकरी आदि द्वारा खा लिए जाने का भय बना रहता है, परंतु
समुचित उपाय से रक्षा करने पर वह वृक्ष बनकर तैयार हो जाता है। उस स्थिति में उसे हाथी भी नहीं उखाड़ सकता। उसी प्रकार मेरा प्रतिदिन ध्यान स्मरण करने से संसारी माया छूट जाती है तथा वृक्ष रूपी भक्ति हृदय में जड़ पकड़ लेती है। तब उसे कोई भी भ्रष्ट नहीं कर सकता। इस प्रकार योगाभ्यास साधने तथा इंद्रियों को वश में करने वाले के सम्मुख आठों सिद्धियां सदैव हाथ बांधे खड़ी रहती हैं। अतः हे उद्धव, तुम हरि भक्तों के पद को सबसे ऊंचा समझकर सच्चे हृदय से मेरी भक्ति करो। ऐसा करने से तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे।